किया गया है और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शांतिपूर्वक रहेगा। जो भी आवश्यक प्रतिनियुक्ति है उसके लिए प्लानिंग कर ली गई है और सब। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। बकरीद को लेकर पटना जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। बकरीद को लेकर पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने गांधी मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि इस वर्ष गांधी मैदान में 7 जून को बकरीद की नमाज होगी। इसकी तैयारी के लिए आज से मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तैयारियों का जायजा लेते हुए पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि बकरीद के अवसर पर विधि व्यवस्था कायम रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डीएम ने कहा कि प्रशासनिक तैयारियों के तहत गांधी मैदान में आज शाम से त्योहार की समाप्ति तक आम लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी। केवल बकरीद की नमाज से जुड़े लोगों और प्रशासनिक तैयारियों से संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों को जाने की अनुमति मिलेगी। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने बकरीद की तैयारियों की समीक्षा पर पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। बकरीद का पर्व 7 जून को होना है। इस पर्व में जो बकरीद की समिति के लोगों के साथ बैठक हुई थी, मोहम्मद आलम साहब और उनके जो समिति के सदस्यगण के साथ बैठक हुई थी और विस्तार से चर्चा हुआ है। पूरा जिला में सभी अनुमंडल पदाधिकारीगण, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारीगण, सभी अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष, जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ भी विस्तार से बैठक हुई। बैठक में हम लोगों ने निर्देश दिया कि विधि व्यवस्था संधारण और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाया जाए। जो भी प्रोटोकॉल है, शांति समिति की बैठक, संवेदनशील स्थलों का विजिट, जहाँ पर भीड़ नियंत्रण की आवश्यकता है वहाँ पर संयुक्त विजिट एसडी और डीएसपी का, ये सब हो रहा है। इसके अतिरिक्त विशेष तौर पर गांधी मैदान में 20 से 25 हज़ार लोग आकर के नमाज अदा करने की सूचना प्राप्त हुई है। इसी के आलोक में आज हम लोग यहाँ निरीक्षण के लिए आए हैं। यहाँ का समिति के लोगों के साथ हम लोग निरीक्षण करेंगे और उनके द्वारा भी जो भी मुद्दा उठाया जाएगा उसको हम लोग देखेंगे। जो भी आवश्यक कदम है उठाया जाएगा और हम लोग सभी जगह निगरानी रखे हुए हैं। शांतिपूर्वक पर्व मनाया जाएगा, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। कितने फोर्स डिप्यूट किए गए हैं सर लेकर के सर, क्या उसको फोर्स मजिस्ट्रेट की डिटेल्स हम लोग एक दिन के अंदर आपको दे दें, आपको प्राप्त हो जाएगी। क्यों कर दिया गया है? ऐसा है कि उसमें धूल उड़ने का और अन्य जो इश्यूज होता है उसको जैसे कल सुबह से सील करने की पहले से होता आ रहा है, परंपरा है, पहले से होता आ रहा है कि 36 घंटा ये जो खेलने के चलते जो धूल वगैरह उड़ता है, तैयारियां नहीं हो पाती है, लाइन जो लगाते हैं नमाज के लिए, ये पहले से होता है, कोई नया चीज़ नहीं है। तो उसी के आलोक में ये काम संवेदनशील स्थलों पर किस तरह से बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और क्या कुछ? देखिए, सभी संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किया गया है और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शांतिपूर्वक रहेगा। जो भी आवश्यक प्रतिनियुक्ति है उसके लिए प्लानिंग कर ली गई है और सभी स्थलों पर पर्याप्त बल और पर्याप्त मजिस्ट्रेट का नियुक्ति की जाएगी। जहां आवश्यक हो सीसीटीवी और वीडियोग्राफी का भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, उसको भी आकलन करके तो जो भी आवश्यक कदम उठाना हो विधि व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द की संधारण के लिए हम लोग उठा रहे हैं। सर, सोशल मीडिया पर भी कुछ बिल्कुल, सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी बातें आएगी तो कठोरतम कार्रवाई कानूनी तरीके से किया जाएगा।